यूपी विधानमंडल का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम जनहित के सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार हैं। वहीं सदन पहुंचे सपा कार्यकर्ताओं ने महंगाई और मणिपुर हिंसा के मामले पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यूपी विधानमंडल में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने मणिपुर में हो रही हिंसा पर निंदा प्रस्ताव पास करने की मांग की। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे देश में एक राज्य में हिंसा हो रही है, क्या हम उसकी निंदा भी नहीं कर सकते? इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि हम दूसरे राज्यों की चर्चा नहीं कर सकते, जिस पर अखिलेश ने कहा कि क्या इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बयान जारी नहीं कर सकते? उन्हें इस पर बोलना चाहिए और मणिपुर में हो रही हिंसा पर निंदा करनी चाहिए। इधर सपा नेताओं द्वारा मणिपुर हिंसा पर निंदा प्रस्ताव की मांग को लेकर यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि सभी नेता अपने अपने क्षेत्रों की चिंता करें और वहां से संबंधित सवाल उठाएं। उन्होंने कहा कि किसी अन्य राज्य में हो रही हिंसा की चर्चा यहां नहीं हो सकती है। इसके बाद उन्होंने सदन के दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि देने की कार्यवाही को शुरू किया। इस पर सभी सदस्य शांत हो गए और अपने अपने स्थानों पर बैठ गए। देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ा है। स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के प्रति हम सब की प्रतिबद्धता होनी चाहिए और डबल इंजन की सरकार उन्हीं प्रतिबद्धताओं के साथ अपने आप को जोड़ते हुए कार्य करने को तैयार, पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इन मुद्दों पर चर्चा को तैयार है। वर्तमान में प्रदेश के अंदर पश्चिम के कुछ जनपदों में जहां बाढ़ के प्रकोप से वहां की जनता एक बार प्रभावित हुई है, वहीं प्रदेश के 40 से अधिक जनपद ऐसे हैं जहां पे सूखे की समस्या एक चैलेंज के रूप में हमारे सामने है। हमने आह्वान किया है कि अगर माननीय अध्यक्ष जी इस पे अनुमति देंगे और विपक्ष के माननीय सांसद, माननीय विधायकगण इसमें सहमत होंगे, तो सदन में हम इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर, बाढ़ और सूखे की समस्या और इसके समाधान के मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय सदस्य आम जनमानस की भावनाओं को ध्यान में रख करके सदन को एक स्वस्थ चर्चा, परिचर्चा का केंद्र बनाएंगे। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया को संबोधित किया। सीएम योगी ने कार्यवाही से पहले विधानमंडल के सभी सदस्यों को शुभकामनाएं दी। इस दौरान सीएम योगी ने सभी सदस्यों से सदन में जनहित के मुद्दे उठाने की अपील भी की। साथ ही डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियां गिनाई। देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ा है। स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के प्रति हम सब की प्रतिबद्धता होनी चाहिए और डबल इंजन की सरकार उन्हीं प्रतिबद्धताओं के साथ अपने आप को जोड़ते हुए कार्य करने को तैयार, पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इन मुद्दों पर चर्चा को तैयार है। वर्तमान में प्रदेश के अंदर पश्चिम के कुछ जनपदों में जहां बाढ़ के प्रकोप से वहां की जनता एक बार प्रभावित हुई है, वहीं प्रदेश के 40 से अधिक जनपद ऐसे हैं जहां पे सूखे की समस्या एक चैलेंज के रूप में हमारे सामने है। हमने आह्वान किया है कि अगर माननीय अध्यक्ष जी इस पे अनुमति देंगे और विपक्ष के माननीय सांसद, माननीय विधायकगण इसमें सहमत होंगे, तो सदन में हम इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर। ज्ञानवापी के वैज्ञानिक सर्वेक्षण का 5वां दिन रहा। सावन के 5वें सोमवार को काशी विश्वनाथ धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए फैसला लिया गया कि सर्वे सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। इस बीच नमाज और लंच ब्रेक के लिए भी सर्वे रोका जाएगा। दरअसल यहां सोमवार को श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में आवाजाही रहती है, इसी वजह से सतर्कता बरती जा रही है। इससे पहले एएसआई रविवार को सबसे बड़ी सर्वे टीम के साथ ज्ञानवापी परिसर पहुंची। कड़ी सुरक्षा के बीच 58 सदस्यीय टीम को ज्ञानवापी परिसर में दाखिल कराया गया। ज्ञानवापी के अंदर 4 टीमों ने अलग अलग हिस्सों में करीब 7 घंटे तक सर्वे किया। सबसे पहले एक टीम तहखाने में दाखिल हुई और वहां दीवारों, छत, ताखा, खंभों पर अंकित चित्रों को देखा। साथ ही उनके आकार, प्रकार और
आदि को रिकॉर्ड किया गया। एक टीम ने गुंबदों की बनावट की जानकारी जुटाई। यहां धार्मिक महत्व से संबंधित 20 से ज्यादा साक्ष्य मिले हैं। मैंने आपको हमेशा कल से यही बात बोली है कि ऑफिशियल स्टेटमेंट यही है कि वहाँ पे सर्वे का काम चल रहा है और सुचारू रूप से चल रहा है, कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में चल रहा है। अब जो अब तक 4 दिन में जो काम उन्होंने मेजरमेंट, मैपिंग, नाप जोख, फोटोग्राफी या जो भी मेजरमेंट ये कर चुके हैं, उस कार्य को ये आगे बढ़ाएंगे। अपने टेक्निक का जो अपनी प्रक्रिया, इनकी प्रोसेसिंग जो स्टेज है, उस स्टेज को आज 5वें दिन ये आगे की ओर बढ़ेंगे और तमाम जो उस परिसर का जो भी क्षेत्र है, उन सारे क्षेत्रों में मंडप से लेके, गुंबद से लेके, तहखाने से लेके सारे जगह ये सर्वे करेंगे। देखिए, जो अभी जो हम लोगों ने पहले सिंपल तौर पे सर्वे कराया था, वो तो साक्ष्य अभी भी मौजूद हैं। जो अंदर उन्होंने छुपा के रखा है, जो उसको दबा के रखा है, वो साक्ष्य, वो मतलब उसकी जानकारी अभी हम लोग नहीं है। वो सर्वे की टीम अपना बाकायदा कार्य कर रही है, उससे हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। वो अपने क्षेत्रों के में चारों तरफ से ऊपर नीचे सब तरह से कर रही है। सीतापुर में कांग्रेस पार्टी की ओर से संविधान बचाओ संकल्प सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व सांसद ब्रजलाल खाबरी ने संबोधित किया। कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं और पदाधिकारियों ने प्रदेशाध्यक्ष का जगह जगह स्वागत किया। वहीं बैठक प्रारंभ होने से पहले ध्वजारोहण भी किया गया। इस मौके पर सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी ने कहा कि कोई भी लक्ष्य बिना संकल्प के नहीं हासिल होता है। उन्होंने कहा कि गलत के खिलाफ बोलने पर अगर आवाज को दबाया जाने लगे तो यही संविधान और व्यक्ति के अधिकारों का हनन है। उन्होंने कहा कि बिना संकल्प के कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं होता और हर नागरिक को संविधान बचाने का यह संकल्प लेना होगा। अमृत योजना का बहुत बड़ा बजट है। इतना बड़ा बजट है कि देश को कई साल चलाया जा सकता है और उस अमृत योजना में एक भी बूंद किसी भी शहर में, किसी भी गांव में अमृत टपकता नजर नहीं आ रहा। केवल लाइन खड़ी है और टोंटी लगी है। टोंटी को खोलो तो हवा निकलती है, पानी की एक बूंद नहीं आती है। अरबों खरबों का घोटाला निकलेगा जब ये सरकार से बाहर होंगे तब। तो इस तरीके के झूठे झूठे वायदे करने वाले लोग पहले ही कह चुके थे कि हमने एनडीए बनाया है और एनडीए का मतलब आज पूरे देश की जनता समझ गई। उत्तर प्रदेश के आगरा में बड़ा हादसा हो गया। यहां शाहगंज क्षेत्र में पूजा के दौरान शिव मंदिर की छत भर-भराकर गिर गई। इस दौरान कई लोग छत के मलबे में दब गए। वहीं इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। चीख पुकार मौके पर मच गई। तो वहीं स्थानीय लोगों ने और पुलिस ने राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। आपको बता दें कि मंदिर में कावड़ चढ़ाई जा रही थी और इसी दौरान यह हादसा हुआ है। पूरा मामला शाहगंज क्षेत्र के राधेवाली गली शिव मंदिर महावीर नगर का बताया जा रहा है। इधर सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री ने घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर जिला प्रशासन के अधिकारियों को समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है। बरेली में बारिश के चलते कच्ची दीवार ढहने से एक ही परिवार के 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि माता पिता समेत एक बहन गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें इलाज के लिए बरेली के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जानकारी के मुताबिक फरीदपुर के खलपुर निवासी उमेश और राजीव के घरों की एक ही दीवार थी। उमेश अपने परिवार के साथ घर में सो रहा था, तभी कच्ची दीवार ढह गई, जिससे दबकर विवेक और प्रियांशु की मौके पर ही मौत हो गई। अलीगढ़ के रोरावल क्षेत्र स्थित जलालपुर में 2 पक्षों के बीच हुए विवाद में 9 लोग घायल हो गए। पथराव का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इधर घटना के बाद घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। एक पक्ष का कहना है कि उनके घर की लड़की के अपहरण का प्रयास किया गया था, जिसमें पुलिस ने एक आरोपी को जेल भेज दिया,
जिसके बाद आरोपी के परिजनों ने आक्रोशित होकर एक साथ हमला कर दिया। वहीं पुलिस ने घायल व्यक्तियों की तहरीर लेकर मामला दर्ज कर लिया है। ये अभी पुलिस कई सारे घायलों को लेकर आई थी रोजाना का डॉक्टर परीक्षण किया है। कितनी महिलाएं थी और कितने पुरुष? लगभग आधी महिलाएं थी, आधे पुरुष। 4-5 महिलाएं थी, 4-5। एक छेड़छाड़ का प्रकरण हुआ था जिसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा एक अभियुक्त को आज जेल भेजा गया। जिस बात को लेकर के दोनों पक्षों में आज वाद विवाद हुआ तथा मारपीट हुई। इसमें तत्काल पुलिस को जैसे ही सूचना प्राप्त हुई, पुलिस मौके पर पहुंची। शांति व्यवस्था कायम है। जो थोड़ा बहुत हल्का चोट लगी है लोगों को, उन्हें मेडिकल कॉलेज इलाज हेतु भेजा गया है। पुलिस बल मौके पर तैनात है। तहरीर प्राप्त कर अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हरदोई के कोतवाली इलाके में एक कार ने अलग अलग स्थानों पर 8 लोगों को रौंद दिया। कार चालक ने घटना के समय किसी को पीछे मुड़कर नहीं देखा और वह बस स्टैंड से लोगों को रौंदता चला गया। इस दौरान एक अधेड़ की हालत गंभीर है और अन्य की हालत स्थिर बताई जा रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच कर रही है और कार चालक की तलाश में जुट गई है। हम जा रहे थे अपने घर, उसके बाद ऑटो पे जैसे बैठे बच्ची को गोद मिली, पीछे से आई टक्कर हुई, उसके बाद मुझे कुछ दिखा ही नहीं। हमने अभी तक तकरीबन 8 या 9 लोग एक्सीडेंटल केस लाए गए हैं और शायद ये 2 अलग अलग घटनाओं में इनको चोटें आई हैं, जिनका उपचार किया जा रहा है और लगभग सभी स्टेबल है, खतरे से बाहर है। बरेली के फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर रबड़ फैक्ट्री आते समय साइकिल सवार चौकीदार को रोडवेज बस ने टक्कर मार दी, जिससे चौकीदार की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की सूचना के बाद चौकीदार के परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। वहीं हादसे के दौरान बस चालक मौके से फरार हो गया। सीतापुर में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने कांवड़िये को टक्कर मार दी। इस हादसे में कांवड़िये की मौत होने से स्थानीय लोगों ने स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाइश कर मामले को शांत करने का प्रयास किया। इस दौरान जिलाधिकारी अनुज सिंह, पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र भी मौके पर पहुंचे। आपको बता दें कि पूरा मामला हरगांव थाना क्षेत्र के ग्राम बेनीपुर राजा का है। बाराबंकी में तेज रफ्तार स्कूल बस ने रेलवे ट्रैक के पास बनी गहरी खाई में वो जागूसी गनीमत रही कि इस हादसे में बस सवार 35 बच्चे बाल बाल बच गए, क्योंकि खाई में गहरा पानी भरा था। ऐसे में बस पलटने से बड़ा हादसा हो सकता था। बस आ रही थी, सामने से एक मोटरसाइकिल वाला आ गया। उसी को बचाने के चक्कर में जो बस का ड्राइवर था, उसने बस को थोड़ा सा मतलब वो किया और उसी चक्कर में बस अनियंत्रित हुई। लेकिन उसने फिर भी बैलेंस किया, क्योंकि ना कोई बच्चा हताहत हुआ, ना मोटरसाइकिल वाले को कोई चोट आई और सभी सुरक्षित है। सावन महीने के 5वें सोमवार पर शिवालयों में श्रद्धालुओं की धूम रही। वाराणसी में श्रद्धालु भगवान शिव के साथ तपस्यारत पार्वती के श्रृंगार के दर्शन करें। काशी विश्वनाथ के दर्शन पूजन के लिए रविवार से ही श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया था। कतारें लग रही थी। मध्यरात्रि से भी श्रद्धालु बाबा भोले के जयकारों के साथ दर्शनों के लिए कतारों में लगे नजर आए। रविवार को शयन आरती तक 3 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए थे। काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर देर रात से ही भक्तों की लंबी कतारें देखी गई है, जिसके कारण त्रिपुरा भैरवी व मान मंदिर की गलियां जाम हो गई। श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित कर मंदिर में प्रवेश और बाहर निकालने के लिए पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है। आपको बता दें कि मंगला आरती के बाद से ही मंदिर के पट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। बाबा विश्वनाथ के दर्शन और पूजन के लिए बैरिकेडिंग कर श्रद्धालुओं को कतारबद्ध तरीके से मंदिर में दर्शनों के लिए प्रवेश कराया गया। वहीं गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसके चलते एहतियात बरता गया।
व्यवस्था और यहाँ के सांसद और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की भी बहुत सुंदर व्यवस्था। हम सब श्रद्धालुओं के लिए हम दिल से उनका आभार व्यक्त करते हैं। हर हर महादेव। तो पूजा बहुत अच्छी तरह से हुई है और अंदर जाने के बाद जहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि हम देखते हैं कि वीआईपी लोग अलग और साधारण दर्शनार्थी अलग। यहाँ पर ऐसे कोई बात नहीं है, लाइन अलग है, पर सब जाके एक साथ बाबा पे फूल बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, दूध डाल रहे हैं और सबके मन में बहुत शांति है। हरदोई के पाली थाना क्षेत्र के बहापुर गांव में एक व्यक्ति ने धोखाधड़ी कर उसके मृतक भाई की संपत्ति हथिया ली, जिसमें एसडीएम अरुणिमा श्रीवास्तव और 2 विद्यालयों के प्रधानाचार्य समेत कुल 8 लोगों के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले में पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पाली थाना क्षेत्र के भापुर गांव निवासी श्री कृष्ण उर्फ केशन पुत्र स्वर्गीय जालिम ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरदोई की अदालत में के आदेश पर पाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। थाना पाली में माननीय न्यायालय के आदेश से एक अभियोग पंजीकृत हुआ है, जिसमें तत्कालीन तहसीलदार सवायजपुर और कुछ अन्य 8 लोगों के विरुद्ध पंजीकृत हुआ है। ये किसी कूटरचित दस्तावेज से संबंधित है, विवेचना प्रचलित है, बाद विवेचना इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।